सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त की समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई से अलहदगी इख्तियार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को मुआविन मुकर्रर कर दिया है। अली जफर ने बतौर अदालती मुआविन दलाइल का आगाज कर दिया है। बानी PTI ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। अली जफर की जानिब से यह कहा गया अगर बानी PTI को इजाजत नहीं देंगे तो अदालत में पेश नहीं होंगे। अली जफर साहब, आप एक बिला जवाज किस्म की इस्तदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के ये रिमार्क सामने आए। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है, हमें इस बात का मालूम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त की समाअत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई से अलहदगी इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को मुआविन मुकर्रर कर दिया है। अली जफर ने बतौर अदालती मुआविन दलाइल का आगाज कर दिया है। बानी PTI ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की। अली जफर ने ऐसा कहा अगर बानी PTI को इजाजत नहीं देंगे तो अदालत में पेश नहीं होंगे। अली जफर साहब, आप एक बिला जवाब किस्म की इस्तदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम के हवाले से ये कहा गया तो अहम रिमार्क्स दिए गए। अहम समाअत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। अली जफर ने ऐसा कहा हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। अली जफर की जानिब से कहा गया तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। अली जफर की जानिब से यह भी कहा गया हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कल आपने एक तरीक़ाकार अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी भी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया। तो बड़ी अहम समाअत है। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरखास्त की ये समाअत है। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खोकर, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक बैरिस्टर अली जफर की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और दीगर जज साहिबान के सामने जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से नजरसानी केस की अपील है उस पर लाजर बेंच जो है वो समाप्त कर रही है। और मैं आपको ताज़ा तरीन जो है वो सूरत ये बताऊँ कि PTI की जानिब से इसकी समाअत का बाइकआउट कर दिया गया और बैरिस्टर अली जफर जो कि बानी PTI के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि बानी PTI कहते हैं बेंच कानूनी नहीं है इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि बानी PTI का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इसे बाइकआउट करेंगे। जिसके बाद अदालत ने जो है वो बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआविन जो है वो मुकर्रर किया और कहा है कि क्या आप बतौर वकील या अदालती मुआविन हमें दलाल दे सकते हैं। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने ये जवाब दिया कि अदालती हुक्म पर वो दलाल दे सकते हैं। इसके साथ साथ बानी PTI का बार बार जिक्र पर जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा उन्होंने ये रिमार्क किया कि आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे बात कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि कल आपने कहा था कि 63A जो है वो एक फैसला नहीं सदारती रेफरेंस पर रहा है। आपने कल एक और बयान दिया था, कल आपका मौक़िफ़ और था और आज मौक़िफ़ और है। इसके साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात हुई है। अली जफर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही और खासकर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं कल और हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर आप एक लोडेड स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है अगर हम आपको ये बताएं तो आपको बहुत ज्यादा इस हवाले से जो है वो शर्मिंदगी होगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो है वो सियासी गुफ्तगू ना करें। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने ये बयान दिया कि कल एक अखबार में खबर लगी है जिसमें ये कहा गया कि 25 अक्टूबर से पहले जो है वो इस तरमीम को लाना चाह रही है हुकूमत, जिससे यकीनन जो हॉर्स ट्रेडिंग है उनका ये मौका था कि वो उसकी राह खुल जाएगी। काम चीफ जस्टिस ने उनको इस हवाले से रोका और ये कहा कि हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इसी बैरिस्टर अली जफर के जो बतौर मुआविन यहाँ पे दलाल हैं वो जारी हैं। जी
ठीक है, तो अली जफर ने बतौर अदालती मुआविन दलाइल का आगाज किया है। दलाइल जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई से अलहदगी इख्तियार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को मुआविन मुकर्रर कर दिया और अली जफर ने बतौर अदालती मुआविन अपने दलाइल दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या चीफ जस्टिस किसी को बेंच में बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते। बेंच की दोबारा तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई के वकील के एतराजात काबिले जवाज नहीं। नजरसानी दरखास्त आउट ऑफ टर्न मुकर्रर होने का जवाज दुरुस्त नहीं है, इसलिए मुस्तरद किया जाता है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, गुज़िश्ता रोज की समाअत के तहरीरी हुक्म की तफसीलात बताइए। जी, आर्टिकल 63 है नजरसानी केस की जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर के एतराज़ात करने की तफसीली वजूहात भी कुछ शामिल की गई हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो अगर बेंच में ना बैठें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन समेत किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो बेंच का लाजमी हिस्सा बने। बेंच की तश्कील पर जो एतराज़ात हैं वो भी काबिल जवाज़ नहीं, उनकी कोई ठोस वजूहात मौजूद नहीं है, लिहाजा ये मुस्तरद की जाती हैं। साथ ही जो ये एतराज़ था कि नजरसानी दरखास्त ताख़ीर से दायर की गई, उस पर अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा है कि जो नजरसानी मांगी जाती है अदालत से वो फैसले की वजूहात के खिलाफ ये मांगी जाती है। तो तफसीली वजूहात तफसीली फैसले में ही सामने आती हैं, इसलिए तफसीली फैसला आने के बाद ही नजरसानी की बुनियाद बनती है कि किन किन नुकात के ऊपर अदालत से नजरसानी मांगी जानी है। ऐसा कहा गया है इस तहरीरी हुक्मनामे में। तमाम तर जो कल के दलाइल थे उसके बाद जो अदालती रिमार्क्स थे वो भी इसका हिस्सा बनाए गए हैं। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि सदारती रेफरेंस भुट्टो का जो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का, वो 10 साल से पहले अदालत में ज़ेर इल्तवा था, लेकिन पीटीआई दौर में एक नया रेफरेंस आर्टिकल 63 से मुतालिक आया और उसको फौरी तौर पर मुकर्रर भी कर दिया गया। दोनों रेफरेंसेस में डॉक्टर बाबर रवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अब वो वकील थे, उन्होंने अदालत के सामने निशानदेही तक नहीं की कि एक पुराना रेफरेंस मौजूद है, पहले उसको सुना जाए। ये वो तहरीरी हुक्मनामा है जो गुज़श्ता रोज़ की समाअत का जारी किया गया है। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी केस वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल के ओहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तरामीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। वकला तंजीमों का तरामीम रोकने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अलीम अब्बासी ने कहा कि तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। हम तरामीम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। इस्लामाबाद की तमाम क़यादत इस नतीजे पर पहुंची है कि हम इस जो ये पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, हम उसे यकसर मुस्तरद करते हैं। न सिर्फ हम इसको मुस्तरद करते हैं बल्कि हम रेजिस्ट करेंगे पार्लियामेंट से, हम पब्लिक ओपिनियन मेकिंग करेंगे, इसलिए कि जो भी लेजिस्लेशन हुआ करती है, जो भी आइन में तरमीम हुआ करती है, उसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। जिन हालात में ये आइनी तरामीम लाई जा रही हैं, उस वक्त का ये तकाजा है कि ये कोalition गवर्नमेंट की जो तरामीम हैं ये बैड इंटेंट के साथ हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक हैं, ये सर्कमस्टांशियल स्पेसिफिक हैं।